आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रश्नावली 1.5 का पहला प्रश्न, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन प्रमेय हैं और कौन कौन अप्रमेय हैं। पहला भाग प्रश्न का 2 ऋण वर्गमूल 5 के रूप में दिया गया है, तो हल करेंगे। दिया गया है 2 ऋण वर्गमूल 5। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंककि वर्गमूल 5 का मान 2.236067 इत्यादि होता है। इसका दशमलव प्रसार अशांत है और साथ ही अनावर्ती है, जो कि एक अपरिमेय संख्या की पहचान है। अतः 2 ऋण वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। आइए प्रश्न का दूसरा भाग हल करें। 3 धन वर्गमूल 23 ऋण वर्गमूल 23। आइए पहले इसे सरल करें। सरल करने पर हम लिख सकते हैं 3 धन वर्गमूल 23 ऋण वर्गमूल 23। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि धन वर्गमूल 23 और ऋण वर्गमूल 23 दोनों बराबर हैं, लेकिन विजातीय पद हैं, दोनों के चिन्ह विपरीत हैं। अतः इनका योग 0 हो जाता है, या हम यह कह सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अगले चरण में केवल हमारे पास 3 मौजूद होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि 3 धन वर्गमूल 23 ऋण वर्गमूल 23 एक परिमेय संख्या है। आइए प्रश्न का तीसरा भाग हल करें। तीसरा भाग 2 वर्गमूल 7 बट्टा 7 वर्गमूल 7 के रूप में हमें दिया गया है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं 2 गुणा वर्गमूल 7 बट्टा 7 गुणा वर्गमूल 7। यहाँ हम वर्गमूल 7 का भाग अंश के वर्गमूल 7 में एक बार दे सकते हैं। इस तरह अगले चरण में हमारे पास 2/7 के रूप में शेष रह जाता है, जो कि p/q के रूप में है और एक परिमेय संख्या है। आइए प्रश्न का चौथा भाग हल करें। चौथा भाग हमें 1/वर्गमूल 2 के रूप में दिया गया है। यदि हम यहाँ हर का परिमेयीकरण करें तो हमें अंश और हर दोनों को वर्गमूल 2 से गुणा करना पड़ेगा। हर को परिमेय संख्या बनाना ही हर का परिमेयीकरण कहलाता है। यदि हम हर वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा कर देते हैं तो इनका गुणनफल 2 के रूप में हमें प्राप्त होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो आइए अंश और हर को वर्गमूल 2 से गुणा करने पर 1/वर्गमूल 2 गुणा अंश में गुणा वर्गमूल 2 और साथ ही हर में गुणा वर्गमूल 2। अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुणा 1 बराबर वर्गमूल 2 और हर में वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 बराबर 2। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अंश वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 का मान 1.4142 इत्यादि होता है, जो कि अशांत व अनावर्ती दशमलव प्रसार है। अतः कहा जा सकता है कि
1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए प्रश्न का 5वां भाग हल करें। 5वां भाग हमें 2 पाई के रूप में दिया गया है, जिसे हम 2 गुणा पाई के रूप में लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि पाई का मान 3.1415 इत्यादि होता है। यह दशमलव प्रसार अशांत है और साथ ही अनावर्ती है, अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है।